हाय, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ तस्मिता और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज। अगर आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में पता है तो शायद आपको ये भी पता होगा कि बॉडी लैंग्वेज कितना इम्पोर्टेंट होता है, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बोलूँगी आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू मूव एटलीस्ट वन स्टेप फॉरवर्ड, सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हाय, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इंसान ही है जो सोचने और समझने की काबिलियत रखते हैं, और वही चीज़ हम जब किसी को समझाते हैं तब हमें कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये कम्युनिकेशन दो टाइप का होता है। एक है जब हम बात करते हैं यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन, और दूसरा है जब हम बात नहीं करते हैं बट हमारे बॉडी किस तरीके से बिहेव करती है, जैसे कि हैंड मूवमेंट हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, और उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू ए स्टडी 93% ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल एंड ओनली 7% इज वर्बल। तो अभी आप लोग सोचिए ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है, पर अक्सर हम उस पर उतना ध्यान ही नहीं देते हैं। आपने कभी देखा या सुना होगा जब कोई जॉब इंटरव्यू में बहुत अच्छे से परफॉर्म करने के बाद भी सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। इसका मेजर रीज़न हो सकता है रॉन्ग बॉडी पोस्चर और मूवमेंट, जो कि नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज होती है। हमारे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमें अक्सर फॉर्मल डिस्कशन, इंटरव्यूज़, मीटिंग्स ये सब फेस करना पड़ता है। तो चलिए आज हम सीखते हैं इस बॉडी लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव करें और उसे कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके हम लोगों के सामने एक अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं हमारे तरफ। बॉडी लैंग्वेज इज एक्चुअली इनवॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। इट्स नॉट कंट्रोल्ड बाय माइंड बट इट कैन easily controlled by certain practice, and again to practice that we should know first what is right and wrong body language. Non-verbal communication or body language consists of posture, gesture, eye contact, फेशियल एक्सप्रेशन, लिम्फ मूवमेंट्स यानी कि हाथ और पैरों का मूवमेंट्स। अब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं, जानते हैं इस बॉडी लैंग्वेज हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है और उसे कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं स्टैंडिंग पोजीशन के बारे में, क्योंकि हमारे ज़्यादातर कन्वर्जेशन स्टैंडिंग पोजीशन में ही होता है। मे बी हम जब किसी से रास्ते में मिलते हैं या पार्टी में या ऑफिस जाते हुए लिफ्ट में और कहीं पे भी, हमेशा ध्यान रखें आपका स्पाइन सीधा है, आपका बॉडी खुली हुई है, ओपन है। इस तरीके से क्लोज नहीं रखना, ओपन रखना बॉडी को। यह आपको कॉन्फिडेंट महसूस करवाएगा। सामने या पीछे झुकना लेजीनेस और लो सेल्फ एस्टीम फील करवाते हैं। Stand face to face with the person to whom you are communicating. The best way is to direct your heart to the opposite person. There should not be any obstruction like cross arm over the chest. Study has shown that person with cross arm grasp much less as compared to open arm. आप बात करते हैं सिटिंग पोजीशन के बारे में, विच इज़ सेकेंड मोस्ट ऑफन कन्वर्जेशन हैपन वाइल सिटिंग, मे बी इन ए जॉब इंटरव्यू और कन्वर्जेशन इन ए कैफे और रेस्टोरेंट और मे बी इन ए मीटिंग। एवर सिटिंग साइडवेज, एंड साइडवेज का मतलब है यहाँ पे हम जब किसी के ऑपोजिट नहीं बैठते हैं बल्कि एक ही साइड में, एक ही लाइन में बैठते हैं। In that situation, try to align yourself towards the person to whom you are communicating and try to maintain a good eye contact and gentle smile on your face. And don't restrict your legs in small space. Occupy some space that shows you are in charge. Keep your legs apart, firm on ground but comfortable. Movement, juggling, tapping is not a good sign. It shows lack of interest, anxiety and impatience. And then for men, it is bad to sit with crossed leg. Ladies can do, but it is always best to sit with uncrossed leg, as it signifies openness and acceptance. Our next point is walk smart. Our style of walking conveys a lot of information about ourselves, confidence and manner. Keep your backbone straight, pull back your shoulder, chin up and swing arms. Use your all muscles while walking and walk with correct speed.
नेक्स्ट है आई कांटेक्ट। और अभी तक हमने जितना भी पॉइंट डिस्कस किया है उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ये है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट शुड बी एक्सप्रेसिव। Try to maintain a good eye contact with whom you are communicating. Even if you are speaking to a group also, try to maintain a good eye contact with everyone present so that they will feel they are the part of your discussion. एंड गुड आई कॉन्टैक्ट वो होता है जब कन्वर्सेशन के टाइम पे 80% आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखते हैं और बाकी 20% जेस्चर और मूवमेंट्स पे ध्यान रखते हैं। आई कॉन्टैक्ट से हम ये भी पता कर सकते हैं कि सामने वाला कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड है या नहीं। Whenever a person interested in conversation or excited, the pupils get diluted up to 4 times of its original size. And when pupils get contracted and blinking of eyes increased dramatically, it conveys disinterest and tension. इवन आपको पता है किसी के आई मूवमेंट से हम झूठ को भी पकड़ सकते हैं, यानी कि जब कोई झूठ बोलता है या अपने मन से कुछ बना के बोलना चाहते हैं तब उनके आई बॉल्स के डायरेक्शन राइट अपर कॉर्नर में होता है, और जब कोई सच बोलता है या सच में कुछ याद करने की कोशिश करते हैं तब उनके आई बॉल्स के डायरेक्शन लेफ्ट अपर कॉर्नर में होता है। तो इसे हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फेशियल एक्सप्रेशन। एज वी ऑल नोज फेस इज द मिरर ऑफ आवर माइंड। ऑल काइंड ऑफ इमोशंस रिफ्लेक्ट्स ऑन आवर फेस। जैसे कि अगर कोई बहुत खुश है, सैड है, एक्साइटेड है, हम उनके फेस देख के ही समझ जाते हैं। इट ऑलमोस्ट कन्वेज मेजॉरिटी ऑफ द मैसेज। फेस पे स्माइल होना बहुत ज़रूरी है, पर एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना होगा कि फेक स्माइल कौन सा है और जेन्युइन कौन सा है। जब कोई नेचुरली स्माइल करता है विदाउट एनी वॉलंटरी फोर्स, द रिंकल्स विल अपीयर अराउंड द आइज। और फेक स्माइल में रिंकल्स अपीयर नहीं होता, ओनली लिप्स मूवमेंट होगा। Now, what if a person tries to produce a fake smile by wrinkling his or her eyes? Yes, of course you can understand, क्योंकि हमारे ब्रेन का जो हेमिस्फीयर है लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स फेशियल एक्सप्रेशन, और वो बॉडी के लेफ्ट साइड में सिग्नल पास करता है और लेफ्ट हेमिस्फीयर बॉडी के राइट साइड में सिग्नल पास करता है, और इसीलिए फेक स्माइल हमेशा एक साइड पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जेन्युइन स्माइल में दोनों हेमिस्फीयर बॉडी के दोनों साइड पे इक्वली सिग्नल भेजता है, और इसीलिए जेन्युइन स्माइल हमेशा दोनों तरफ इक्वली स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये था हमारा फेशियल एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं हैंडशेक। अक्सर हम जब भी किसी से मिलते हैं या उन्हें गुड बाय कहते हैं तब हम हैंडशेक करते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं ये हैंडशेक कहाँ से शुरू हुआ है और क्यों। इन रोमन टाइम्स लोग हैंडशेक करके चेक करते थे कि कोई स्लीव्स के नीचे यानी कि हाथ के नीचे कोई डैगर तो छुपा के नहीं रखा, और अभी तो ये हमारा ट्रेंड बन गया है। Handshake is the most powerful tool which symbolizes sincerity, equality and strong bondage if done correctly. So always make sure your handshake grip should be warm and firm. It should not hurt opposite person. Means ऐसे जोर से नहीं दबाना कि हड्डी टूट जाए। नहीं, हड्डी नहीं टूटेगा पर हर्ट नहीं होना चाहिए। And before handshake, your hand should not be cold or sweaty. Those persons are considered to be weak and lacks commitment. And to avoid this, you can swiftly rub your hand on dress without coming into notice, because you don't have any other option to do. Like if someone offer you for handshake, you don't have time to dry your hand with handkerchiefs or tissue, right? Now this is the most powerful handshake you can do with your friends, colleagues or those who are very close to you. And while doing this handshake, placing your left hand on top of the handshake grip like this, which symbolize strong bondage and more responsible. अब बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, एंड दैट इज हैंड मूवमेंट्स। हैंड मूवमेंट्स ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। इट क्रिएट्स इम्पैक्ट। हाथ को हमेशा इस तरीके से पेश करें, ऐसे अपने हाथ को दिखा के बात करें, कभी ऐसे 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 पेश ना करें कि एकदम। एंड डोंट पॉइंट योर फिंगर टू एनीवन लाइक दिस, इट शोज ईगो। और बात करते वक्त अपने हाथ को कभी पॉकेट में मत रखें, इट शोज डिसरेस्पेक्ट। Don't bite your nails or don't play with pen or something while conversation, and never do this activity. It shows person is not at all interested in the conversation. Okay? So यही था हमारा आज का टॉपिक बॉडी लैंग्वेज। आई होप इट इज़ वेरी हेल्पफुल और यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया है, मैं बोलूँगी आप उन चीज़ों को अपना हैबिट बना लीजिए। हमेशा कॉन्फिडेंट रहने की कोशिश कीजिए और उन चीज़ों को यूज़ करते हुए आपको आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए। ठीक है?
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग, लव यू ऑल।